जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वक्फ बोर्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कर्नाटका में चुनाव जीत चुकी है कांग्रेस और अब वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसा क्लेम किए जा रहे हैं कि भैया डिप्टी सीएम जो है वो हमारी तरफ का होगा, क्योंकि मुसलमानों ने ही आपको जीत दिलवाई है और साथ ही साथ हमको 5 महत्वपूर्ण विभाग भी दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, उन लोगों को ये चीज़ पता है कि भाई हमने ही यहाँ पर चुनाव जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है कांग्रेस के लिए, तो इसीलिए वो लोग इस प्रकार की मांग भी कर रहे हैं। उसके बारे में अभी हम लोग ट्विटर रिएक्शन भी देखेंगे, लेकिन ज़रा जान लेते हैं कि पूरी खबर क्या है। लेकिन इस खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। ध्रुव राठी का वीडियो केरल स्टोरी को लेकर काफ़ी वायरल हो रहा है। उसके ऊपर एक जवाब मैंने दिया है इस वीडियो के माध्यम से। आई बटन पर भी मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो इस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब अगर हम बात करें इस मुद्दे की, तो कर्नाटका में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बहस के बीच राज्य के वक्फ बोर्ड ने एक नई मांग उठा दी। वहाँ सुन्नी उलमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि कर्नाटका में उप मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम समुदाय के नेता को बनाओ। इसके अलावा 5 मुस्लिम विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य और अन्य खास विभागों की जिम्मेदारी सौंप दो। कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कहा कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले ही कहा था कि किसी मुस्लिम को प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए और उनको, मतलब कि मुस्लिमों को 30 सीटें दी जानी चाहिए। हालांकि उन्हें 15 सीटें मिली, जिनमें से 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी गए। अब उनका कहना है कि इन चुनावों में करीब 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस केवल मुसलमानों की वजह से जीती। सादी बोले कि एक समुदाय के तौर पर मुस्लिमों ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है और अब समय आ गया है कि बदले में उन्हें भी कुछ मिले। शफी ने मांग करी है कि हम एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और 5 मंत्री चाहते हैं जिनके पास गृह, राजस्व और शिक्षा जैसे अच्छे विभाग हों। इसके साथ हमें शुक्रिया देना कांग्रेस की जिम्मेदारी भी है। इन सभी को लागू करने के लिए हमने सुन्नी उलमा बोर्ड कार्यालय में इमरजेंसी मीटिंग की है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि 9 मुस्लिम विधायकों में से किसे ये पद दिए जाएं, ये कांग्रेस निर्णय लेगी कि किसने अच्छा किया है। कई मुस्लिम प्रत्याशियों ने अपनी विधानसभा छोड़कर अन्य क्षेत्रों का भी दौरा किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। यही वजह है कि कांग्रेस जीत सकी। उनकी जिम्मेदारी है कि मुस्लिम समुदाय का एक डिप्टी सीएम जरूर होना चाहिए। बता दें कि इस बार चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पार्टी में 15 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा था, जिनमें से 9 ने जीत हासिल करी। इसके नाम बीदर से रहीम खान जीते, मंगलूरू से अगर हम बात करें तो खादर फरीद, मैसूर से तनवीर सेठ, बेलगावी से असद सेठ, शिवाजी नगर से रिजवान अरशद, चामराजपेट से ज़मीन अहमद खान, रामनगर से HA इकबाल हुसैन, शांति नगर से NA हैरिस, गुलबर्गों से कनीज़ फातिमा हैं। गौरतलब है कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को ही आ गए थे, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पद के लिए DK शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच प्रतिस्पर्धा मानी जा रही। विधायक दल का नेता चुनने के लिए 14 मई को हुई बैठक में दोनों पक्षों की नारेबाजी के बाद ये जिम्मेदारी आला कमान को सौंप दी गई। अब आप देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर मुस्लिम समुदाय ये बोल रहा है कि भाई हमने ही इनको जिताया है, तो कांग्रेस को वाकई में इनको कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके कांग्रेस की सरकार भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ज़रा चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देख लेते हैं किस प्रकार का रिएक्शन इस घटना के ऊपर या इस वक्तव्य के ऊपर निकल कर सामने आ रहा है। तो भाई ये वो वीडियो है जो इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। बाला ने इसको ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि भाई डिमांड्स ऑफ वक्फ बोर्ड चीफ शाही सादी आफ्टर कर्नाटका विन, मुस्लिम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, 5 मुस्लिम मिनिस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक होम, रेवेन्यू एंड एजुकेशन। Imagine the outrage if say a temple body had asked the BJP to give ministerial positions to Brahmins. Samudaya Vishesh and their entitlement never stops to amaze me. इस तरह की कुछ बात निकल कर सामने आई। इसके साथ अगर हम देखें तो ये देखिए आप, इन द मीनवाइल BJP बैक्ड शफी सादी बिकम्स वक्फ बोर्ड चीफ। विभू लिखते हैं यहाँ पर, इतना दिया है बहुत कुछ, अब लेना चाहिए, इसलिए अब लेंगे कांग्रेस की सहायता। भाई आप अब CM ही बनाओ मुस्लिम। हाँ, इस बार वो भी मांग ही लेते। बोला अभी बस DCM मतलब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाहिए, CM होगा पर अभी नहीं। एजुकेशन मिनिस्ट्री तो दे ही दो, लिटरली एजुकेशन मिनिस्ट्री दे ही देनी चाहिए। इन्होंने लिखा है कि BC, नो मैटर वॉट यू डू फॉर दीज सैवेजेस, नथिंग विल एवर बी इनफ। मदरसा छाप, आई होप BJP हैज़ लर्न समथिंग फ्रॉम कर्नाटका दैट व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिट्रे हिंदू, दिस इज़ व्हाट हैपन्स। कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्थ में भी एक राज्य में ऐसा ही चुनाव हारे थे, राजस्थान में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हवा चलती हुई दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि BJP ज़्यादा सीख लेगी। प्रकाश ठाकुर लिखते हैं कि इट अपीयर्स दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन द डिमांड्स मेड बाय द वक्फ बोर्ड चीफ शाही सादी आफ्टर पॉलिटिकल विन कर्नाटका. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट पीपल मे हैव डाइवर्स ओपिनियंस ऑन पॉलिटिकल डिमांड्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस. अब सीधा वो उसने बोला तो है वीडियो में यार, अब बोलता हुआ दिखाई व्यक्ति जो दे रहा है उसको आप कैसे जुटला सकते हो.
रफ़ीक लिखते हैं ग्रेट, एज एन इंडियन एवरीवन हैज़ द राइट टू रेज देयर कंसर्न। बिल्कुल भैया, सभी को राइट है। पूने लिखा है द कैंपेन IT सेल पीप्स आर रनिंग एवर सिंस BJP लॉस्ट कर्नाटका इज नॉट गोइंग टू हेल्प BJP रीगेन द लॉस्ट ट्रस्ट ऑफ हिंदू वोटर्स। ये क्या भी, ये तो जिन्ना जी और गांधी जी दिख रहे हैं। वी हैव सीन दिस बिफोर इन हिस्ट्री, मुस्लिम लीग डिमांड सच काइंड ऑफ थिंग्स, दिस विल रिफ्लेक्ट सून इन कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स। वाह। What happened to speaking in Kannada only? I am surprised when techies get harassed for speaking non-Kannada language, but Waqf Board Chief Karnataka speaks Urdu. उनसे बोल नहीं ना सकते हैं, गर्दन तो सभी को अच्छी है। All those demands is investigated by Sidhu to deny CMship to DKS. Also, somebody has written letter to governor to spoke DKS from CMship as he is facing ED case. Congress won because of Muslim votes, and then they say Muslims are minority. ST-SJ gangs will be active in Karnataka under the leadership of Zubair. बिल्कुल। तो इस तरह का जो रिएक्शंस है वो निकल कर सामने आ रहा है और बात काफ़ी हद तक क्लियर है कि किस प्रकार की मानसिकता के साथ इस समय चलने का नतीजा यहाँ पर बीजेपी को भुगतना पड़ा है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।